अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और ट्रांसफर्स के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली डेली अली ने एक इंटरव्यू दिया, काफ़ी इमोशनल इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यार आई थिंक फ्रैंकी डी योंग और बाकी ट्रांसफर्स के ऊपर बात करने से पहले तो सबसे पहले जो डेली अली की सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। um, यार इट वाज एन इमोशनल इंटरव्यू। आई थिंक आप सबने देखा होगा, जिन्होंने उन्होंने उन्होंने अभी रिसेंटली रिहैब किया है, जिसकी वजह से वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, उसकी एडिक्शन हो गई थी और भी बहुत से इश्यूज थे। ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती और आप जो है वो स्लीपिंग पिल्स लेते हो या फिर ड्रग्स लेते हो या वट एवर, राइट। तो उसकी एक स्टोरी होती है, वो मतलब ओवरनाइट नहीं होता। और वो स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन की व्हेन ही वाज 6 years ओल्ड। ऑब्वियसली अब्यूज किया। मैं उतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देन ही वाज सेलिंग ड्रग्स। बहुत से मसले थे, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ही वाज अडॉप्टेड। तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ प्रोसेस है, ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं होता, राइट। और कुछ लोग इसमें से आसानी से निकल आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो आसानी से इस सारी सिचुएशन से निकल आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते। इवन अच्छे लोग मिल भी जाएं तो तब भी थोड़ा सा मुश्किल होता है इस चीज को इतना पब्लिकली आके कहना। स्पेशली आप बहुत वेट कर रहे होते हो, स्पेशली जब आप मेच्योर होते हो तब आप सोचते हो कि मे बी दिस इज द राइट टाइम टू लेट इट आउट। बट इवेंचुअली डिड। गैरी नेवल के साथ उनका इंटरव्यू था और वो सारी चीजें उन्होंने बताई। ऑब्वियसली स्पर्स में जब वो थे, इट स्टार्टेड व्हेन आई थिंक ही वाज 24 इयर्स ओल्ड। उन्होंने बताया जब जोसे मourinho ने उनको खिलाना बंद कर दिया था। अच्छा, काफी जो अच्छा ये वो इंग्लिश मीडिया या यही वो इंटरनेशनल मीडिया है जो कि डेली अली के को ट्रोल करते थे और ये सब कुछ करते थे, वो अब उनके जो स्टेटमेंट है जोसे मourinho को लेके, तो उनके लिए भी हेट्रेड फैलाना शुरू कर दिया जोसे मourinho के लिए। तो मतलब इस प्रेस ने और इस जो मीडिया है, स्पोर्ट्स का मीडिया है, इन्होंने सीखना ही नहीं है, राइट। अभी ये बड़े-बड़े जो है वो दे रहे हैं आपको बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट कर रही हैं कि वी सपोर्ट यू एंड दिस एंड दैट, और यही आउटलेट्स जो हैं वो ट्रोल भी कर रहे होते हैं प्लेयर्स को। तो अब वो जोसे मourinho के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन लोगों को मतलब कुछ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम होती क्या है। यार देखो, एक एक सिंपल सी चीज़ है लाइफ़ के अंदर, और मैंने भी शायद ये ऑब्ज़र्व की है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं ऑब्ज़र्व की, लेकिन चल रहा है। मतलब मैं अब 30 का तो हूँ, मैं होने वाला हूँ, ठीक है? तो कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ़ में। एक चीज़ होती है कि चाहे आप जितने मर्ज़ी अमीर हो जाए ना, जो सुकून होता है ना, हैप्पीनेस इज़ नॉट एसोसिएटेड टू मनी। मतलब वो आपको एक लग्ज़री लाइफ़ दे सकती है, बट अगर आपके पास पैसा है और आपका माइंडसेट नहीं है सही, या फिर आप खुश नहीं हैं, पैसा गारंटी कभी भी नहीं करता हैप्पीनेस की, ये याद रखना। ये जितने भी आप यंग लोग देख रहे हो, इवन यंग हैं, 25 साल के हैं, 30 प्लस के हैं, बिकॉज़ ये जो डिप्रेशन है और ये जो इश्यूज़ हैं, ये किसी भी एज में हो सकते हैं। हम अपने इर्द-गिर्द ये सारे जो हैं वो देखते रहते हैं, इंसिडेंट्स देखते रहते हैं, वो किसी भी एज के बंदे को हो जाते हैं। तो एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मनी डज़ नॉट बाय यू हैप्पीनेस। ये पक्की बात है। आपकी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकती है, जो मर्ज़ी आप कर लें, आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना, तो आपकी अमीरी गरीबी है, ठीक है? और ये आप अपने इर्द-गिर्द देख लें। तो मेरा मैसेज बस यही है यार फुटबॉल फैन्स को, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ फुटबॉल रिलेटेड चैनल, कि यार ट्रोलिंग की ना एक हद होती है। मैं भी अपने भी कमेंट सेक्शन में नीचे देखता हूँ कि लोग कभी-कभार बहुत ही अजीब-अजीब कमेंट्स मतलब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से अजीब-अजीब कमेंट लिख रहे होते हैं। और जो कि अच्छा नहीं लगता पढ़ के। याद रखिएगा, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, सारे अपने कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो चाहे वो छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो आपके इर्द-गिर्द एक बंदा हो, ठीक है? जो कि बहुत बड़ा नाम भी नहीं है, राइट? थोड़ा-सा थोड़ा-सा देख के बात करनी चाहिए इंसान को, कि अगले की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप जो आइडियाज़ दे रही हैं ना, जो बोल रही हैं, जो बंदा मेंटली वीक है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है? वो आपकी बातों और आपकी सजेशंस को और आपके हार्श कमेंट्स को रियलिटी भी समझ सकता है,
और वो ये समझ सकता है कि यार ये मुझे मरने का कह रहा है तो मुझे मर ही जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो सोच समझ के बोलो, चाहे वो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो फुटबॉलर्स हैं, या किसी भी फील्ड के अंदर लोग हैं, बिकॉज़ यू नेवर नो, ठीक है? आई नो माई सेल्फ कि अगर मुझे कोई इश्यूज़ हों, कोई पर्सनल इश्यूज़ हों, तो मैं कभी भी किसी के सामने उसको ज़ाहिर नहीं होने देता, और कुछ लोग ज़ाहिर होने देते हैं, वो शायद ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं। तो ये बात याद रखें कि कोई हँस रहा है या फिर कोई ठीक है, इसका मतलब 100% नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लो। तो ख़ैर मैंने काफ़ी 5 मिनट, और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। किसी दिन लाइव सेशन के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे, लेकिन बी केयरफुल, स्टॉप द ट्रोलिंग, सोशल मीडिया टॉक्सिक भी है लेकिन अच्छा भी है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने क्या रोल प्ले करना है। क्योंकि अगर किसी बंदे की जान जाती है ना, या कोई बंदा सफ़र करता है, तो याद रखिएगा जितने भी ट्रोलर्स होते हैं ना, आपके सर के ऊपर है वो चीज़। यू आर रिस्पांसिबल, यू आर इक्वली रिस्पांसिबल फॉर दैट। इफ यू वांट टू बी रिस्पांसिबल, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किन-किन चीज़ों के लिए रिस्पांसिबल हैं, एंड ऑब्वियसली यू विल पे फॉर इट, राइट? किसी भी पॉइंट के ऊपर यू विल इवेंचुअली पे फॉर इट, राइट? तो गाइज़ ये मेरा एक मैसेज था छोटा-सा, और फुटबॉल के अंदर इस तरह, मतलब इट वाज़ वेरी ब्रेव ऑफ डेली अली टू कम अप एंड से ऑल दीज़ थिंग्स। सो I honestly support such people, and this has to stop, right? ट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना रुकनी चाहिए, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैसेज जितनी मर्ज़ी बार दे दो, देयर विल बी सम पीपल, होपफुली दे स्टॉप। अब बारसा की ट्रांसफर विंडो के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं, न्यूज़ के ऊपर बात करें। यार अभी न्यूज़ आई है कि फ्रैंकी डियोंग के पीछे, मतलब एरिक टेन हाग इज़ ऑब्सेस्ड विद फ्रैंकी डियोंग। भाई बस करते भाई, एरिक टेन हाग खत्म कर दे भाई अब ज़िद, और किसी प्लेयर की, अमराबाद के साथ न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर चले जाओ। मतलब खत्म करो कहानी, अब कितनी इस कहानी को आगे लेके जाना है? बट एज़ पर सोर्सेज़ पूछा गया फ्रैंकी का, बट बारसा इज़ लाइक राइट नाउ कि हम नहीं सेल करेंगे। मतलब कोई बहुत टॉप टियर से ये न्यूज़ नहीं आई, लेकिन न्यूज़ है, तो मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ। बारसा शुड नॉट सेल फ्रैंकी डियोंग, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड बिकॉज़ ऑफ हिज़ हाई वेजेस। लपोर्टा जो पिछले समर हुआ था, अगर कोई ऑफिशियल बिड आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि बार्सा कंसिडर ही नहीं करेगी। जितना मैं जानता हूँ ना, जितना मैंने देखा है बार्सा को, दे विल कंसिडर इट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बार्सा विल गो ओनली बैकवर्ड्स इफ बार्सा कंसिडर, बिकॉज़ वो जो अक्सर लोग कहते हैं यार फ्रैंकी को बेच के शायद हम बर्नार्डो ले आएँ। तो भाई बर्नार्डो डिफेंसिव मिडफील्डर कौन खेलेगा? तो अगर आप सिर्फ ऑलरेडी रोमेओ पे जो है वो रिलाय करना चाहते हैं, तो बस अपने रिस्क के ऊपर ही करें। फिर चावी से एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखें। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है। मुझे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है जो बार्सा करना चाहती है या करेगी। होपफुली अभी तक तो ये न्यूज़ है, और जो होनी भी चाहिए कि फ्रैंकी इज़ नॉट फॉर सेल। तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रैंकी इज़ नॉट फॉर सेल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड स्टॉप बगिंग फ्रैंकी डी जॉन्ग। एरिक टेन हाग भाई ऑब्सेशन अपना किसी और प्लेयर के ऊपर ले जाएँ अब। और बाकी क्या न्यूज़ आ रही है बर्नार्डो सिल्वा की, मैं आई थिंक काफ़ी दो पिछले 2 वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि 70 प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स इंक्लूडिंग कमीशंस, ये बार्सा की डील हो सकती है, बट बार्सा के पास तो पैसा ही नहीं है, राइट? यार मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, वो अपने प्राइम के ऊपर है, बट ही इज़ आई थिंक 29 या 30, 29 के तो हैं आई थिंक वो। 70 मिलियन प्लस 20 और एड ऑन्स 90 मिलियन की यूरोज़ की डील इस फाइनेंशियल सिचुएशन में, इफ यू सेल प्लेयर्स, राइट? अगर आप डेम्बेले और उसमें से किसी एक प्लेयर को, रफीनिया को सेल भी कर देते हैं, आई स आई नो इट वुड मेक सेंस। लोन 4 साल अभी भी वो दे सकते हैं, और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ट्रेबल जीत चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं ऑब्वियसली। अम, यार आई विल बी ओके विद इट, बट दिस कैन क्रिएट फाइनेंशियल मेस इफ यू स्पेंड क्लोज टू 100 बिलियन ऑन Bernardo Silva, who is 29 years old. I'm not really sure about it. Not sure. I'm obviously sure about his quality, but मैं बाकी चीज़ों के ऊपर श्योर नहीं हूँ। मुझे अभी भी बहुत दूर की ये डील लगती है। मैं खैर न्यूज़ चल रही है, अभी भी चल रही है, तो मैंने कहा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी ये पॉसिबल लगता ही नहीं है, राइट? अ, इसके अलावा यार रोमेओ की न्यूज़ चल रही है, आई थिंक बार्सा विल बी एबल टू साइन रोमेओ, वो काम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो चुका हुआ है प्रोसेस रोमेओ का। तो आई थिंक
लोग आई नो लोगों को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो मेंडी की थी या फिर किमिक की थी जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक थी किमिक की जो लोग सोच रहे थे लेकिन रोमेयो कैन बी अ गुड साइनिंग आई थिंक इज गुड ऑन द बॉल फिजिकलिटी अच्छी है ही हैज दैट हेडर इन हिम फिजिकलिटी में जैसे मैंने बताया एरियल स्ट्रेंथ भी है उनके पास तो ही कैन गिव फ्रीडम टू आवर थ्री अटैकिंग प्लेयर्स फ्रैंकी डियोंग स्पेशली तो जिसमें हमें बहुत ज्यादा अटैकिंग वाइज हेल्प मिल सकती है और ऑब्वियसली करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में इट मेक सेंस फिर कंसेलो की न्यूज है वो आपको पता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इट लुक्स वेरी वेरी अनलाइकली एज ऑफ नाउ प्रेसिडेंडा की और कोई न्यूज नहीं है सो गाइस ये आई थिंक एक मयोका के राइट बैक हैं उनकी न्यूज चल रही है 26 ईयर ओल्ड मुझे उनका नाम भूल गया इस टाइम लेकिन 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज है बारसा कॉन्फिडेंट कि वो 10-15 मिलियन में बट ऐसा फ्रस्टेंडा के केस में भी ये आया था कि बारसा 10-15 मिलियन में कर लेगी लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया वॉलेटिलिटी से सो साइज दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ कोई खास बहुत बड़ी न्यूज नहीं है लेकिन दिल्ली अली की न्यूज काफी बड़ी थी इसलिए हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया एंड फ्रैंकी डियोंग इज नॉट फॉर सेल अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग ऑल दिस सिचुएशन इन द कमेंट सेक्शन लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप एंजॉयिंग फुटबॉल until next time it's a goodbye from me Viscal Barsa